जय श्री राधे कृष्णा दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने धर्म कर्म न्यूज चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे धर्म प्रेमियों में सरल एवं मृदुवाणी के लिए प्रसिद्ध साध्वी एवं भगवताचार्य पूजा शर्मा जी से श्रीमद् भागवत कथा और अन्य धार्मिक विषयों को लेकर जय सिंह वर्मा जी की एक संक्षिप्त मुलाकात। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस खास साक्षात्कार के प्रेरणादायक दृश्य। दीदी, सर्वप्रथम तो आपको मेरी ओर से प्रणाम बारम्बार, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ साक्षात्कार कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि आप अपना सूक्ष्म परिचय दें, जिससे कि दर्शक आप तक पहुँच सकें और आपकी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मेरी जन्मभूमि जो है वो आगरा ही है। कई लोग कहते हैं कि आप ये जो सब बनावट है या आपका तिलक चंदन पूजन आदि देखकर लोग समझते हैं कि ये वृंदावन से हैं। जन्मभूमि मेरी आगरा ही है, लेकिन अभी फिलहाल में हमारे गुरु जी के आश्रम पर हम लोग गिरिराज जी विराजमान रहते हैं गोवर्धन में। वहाँ आश्रम पर हमारा निवास है। दीदी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या बचपन में परिवार से मिली या कोई ऐसा प्रसंग हुआ जब आपकी ये प्रेरणा जागृत हुई? तो मेरी माता जी है, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो इस भागवत के पांडित्य कर्म में कोई हो या भागवत कर्म में हो। ननिहाल में या यहाँ दादी के यहाँ कोई भी कहीं कोई इस कार्य में नहीं था। लेकिन हमारी माता जी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी। उन्होंने बचपन से ही हमें श्री कृष्ण के चरणों में जोड़ा और श्री राधा के चरणों में जोड़ा, और उन्होंने ही हमसे कहा कि बेटा आप भगवान से प्रेम करो। और जब उनसे प्रेम हुआ तो मन में ऐसी अभिलाषा खुद ही जागृत हुई कि हम भागवत कथा का वाचन करें। जी, दर्शकों के माध्यम से ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि आपने आध्यात्मिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा कहाँ तक और कैसे? जी, हमारी जो औपचारिक शिक्षा है वो तो ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद में अचानक से जब से हमें लगा कि हमें कुछ भागवत का अध्ययन करना चाहिए, तो हमारी भागवत की जो शिक्षा है वो वृंदावन से ही। वृंदावन में गुरुकुल में हम लोग ट्यूशन, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है जहाँ बच्चियाँ कोई शिक्षा ग्रहण कर सके रहकर, जैसे हॉस्टल टाइप नहीं है, तो वहाँ एक ट्यूशन के माध्यम से हमने अपनी शिक्षा। दीदी, यहाँ एक प्रश्न निकल के आता है, मैं इस विषय में जरूर पूछूंगा। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, अब क्या गुरुकुल होने चाहिए या नहीं? जी, गुरुकुल होने तो चाहिए, लेकिन गुरुकुल को निभाने वाले अब वो उतने छात्र भी नहीं है कि उनके सारे नियमों को निभा सके, पालन कर सके। दरअसल में रामचरितमानस में 7 कांड है। भागवत कथा में मुख्यतः कितने प्रसंग आते हैं? भागवत में जो उत्सव मनाए जाते हैं, वैसे तो हमारी भागवत जो है 18,000 श्लोकों से निर्मित है, 12 स्कंद है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो मनाया जाता है वो तो सबसे पहला प्रसंग तो परीक्षित का एक प्रश्न पूछना ही है, जो खुद के विषय में है कि अपना मोक्ष कैसे मिले। भागवत जो है मोक्ष देने वाला ग्रंथ है, तो इसमें ये जो उत्सव हम भगवान का जन्मोत्सव है या वामन अवतार है या फिर भक्तों के चरित्र है, ये तो सबको एक भक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये मोक्षदायक ही है। जी, जैसे भागवत कथा के जो महत्व है और भागवत कथा कहते हैं कि जीवन की आधी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है भागवत का सुनने से, तो इसके और क्या क्या महत्व है? देखिए, भागवत से सबसे पहले तो भक्तों को एक ये प्रेरणा मिलती है कि उनके अंदर की भक्ति जागृत होती है ना कहीं हम लोग सांसारिक जीवन जीते जीते भगवान से दूर हो जाते हैं। भागवत को अपने नगर में, कॉलोनी में हम लोग जब आयोजन कराते तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने सनातन धर्म से जुड़ें, अपने भगवान को जाने, अपनी संस्कृति को जाने। इससे सबसे पहला कारण यही है जुड़ने। दीदी जी, अभी हाल ही में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का और आस्था का विषय है। इस विषय में आप क्या करेंगे? साथ ही में ये पूछना चाहूँगा, ये राम मंदिर विश्व में कैसी ख्याति प्राप्त करेगा? अभी फिलहाल में जो राम लला जो विराजमान है, पहले तो राम लला को मेरा बारंबार प्रणाम, क्योंकि वो इतने सुंदर है कि उनके स्वरूप को देखकर हर कोई मोहित हो रहा है। और वास्तविकता में ऐसा लगता है कि सतयुग के राम जी, त्रेता के राम मेरे आज उतर आए हैं। और आजकल के जो भक्तों का भाव उमड़ रहा है, 2 लाख 3 लाख वहाँ इकट्ठे श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं, इसको देख के लगता है कि बहुत ज्यादा ख्याति पाएगा।
इतनी ख्याति पाएगा कि जैसे हमारा वृंदावन आप जानते हैं कितनी भीड़ है, कितने भक्त है वहाँ, ऐसे ही राम मंदिर भी बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। अच्छा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे आप क्या मानती हैं, धार्मिक संगठनों का, श्रद्धालुओं का, या इसमें बीजेपी का काफी हाथ रहा? देखिए, मैं इसमें तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि हमारे सभी भक्तों का मन बहुत जुड़ा हुआ था। अब बीजेपी जो है वो तो राम जी को मानने वाली है ही है, अगर उनका सबको सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये राम जी तक हम लोग ना पहुँच पाते। दीदी, मैं एक प्रश्न अटपटा सा करना चाहूँगा। आज कुछ आचार्य व्यास गद्दी पे पुरुषों को ही मानते हैं कि पुरुषों को ही होना चाहिए, वो महिलाओं को निषेध मानते हैं कि व्यास गद्दी महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। इस विषय में आप देखिए, इस विषय में सबसे मुख्यतः तो ये कहना चाहूँगी मैं कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो नारी का महत्व नहीं जानते, है ना जी। राम को जन्म देने वाली भी एक नारी है, हनुमान को जन्म देने वाली भी नारी है, हमारे जितने भी देवता है उनको सभी को जन्म देने वाली नारी, फिर नारी को अपवित्र क्यों माना जाता है? क्या एक छोटे से आप में जो रजस्वला धर्म के कारण आप नारी को अपवित्र मानते हैं या सोचते हैं वो व्यासपीठ पर नहीं बैठेगी, तो मैं इसको कोई मुख्य कारण नहीं मानती। इसका मतलब आप मानती है कि जो आचार्य है वो पुरुष प्रधान ही चाहते हैं, वो स्त्री को बराबर से हक नहीं देना चाहते, ये मानती है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक विरोध भी हो रहा है। विरोध ये हो रहा है, उनको ऐसा भी लगता है कि भाई ये अगर इतना ज़्यादा आजकल बेटियां हर चीज़ में आगे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये इतना आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी थोड़ी सी पिछाई हो रही है। तो इस वजह भी थोड़ा सा मैं ये मानती हूँ कि वो हमारा विरोध करते हैं। दीदी, अभी 3 दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ज्ञान भाभी मस्जिद को लेकर के उसमें पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, जो 1992 में जारी थी, 1992 तक। अब उस पर वहीं स्थानीय अदालत ने निर्णय दिया है कि पूजा अर्चना उसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि उस समय डीएम ने बंद किया था और इस छोटी अदालत ने वो फैसला दिया है। हालांकि बड़ी अदालत में मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उस विषय पर? देखिए, विरोध वही लोग कर रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म से दूर है, जो सनातन को नहीं मानते वही विरोध कर रहे हैं। जो राम को मानने वाले हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जो महादेव को मानने वाले, वो इसका विरोध नहीं कर रहे, और विरोधी तो विरोध करते रहे, है ना। इसमें एक बात और निकल के आती है कि मुस्लिम पक्ष को और देखा जाए तो कुछ मुस्लिम भी ज्ञानवाबी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए समर्थन कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, उस विषय में आपका? देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक मुखौटा लगा के काम करते हैं, है ना। अभी हमने कुछ एक वीडियोस आई थी कि राम मंदिर में कई मुसलमान जो हैं वो दर्शन के लिए आ रहे हैं, सैकड़ों मुसलमानों ने श्री राम लला के दर्शन किए। तो मैं नहीं मानती हूँ कि उनका एक बार दर्शन कर लेने मात्र से उनके अंदर राम भक्ति कारीगर भी हैं, मान लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। वो जो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में इस धर्म में मानने वाले हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से भी है। बाकी सारा ये समुदाय अगर आप सोचें कि राम में हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न क्या अंतिम प्रश्न है। जैसे जो दर्शक हैं बहुत से भागवत कथा में आना भी चाहते हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन ऐसा है कि नहीं आ पाते, उनके लिए क्या जीवन में ऐसे नित्य नियम या कुछ भी ऐसी दिनचर्या अपनाई जाए जिससे कुछ उनको पुण्य लाभ मिल सके? देखिए, नित्य नियम में घर में गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं, व्यापार भी है, बच्चों को संभालना भी है। इसमें सिर्फ नियम में मैं एक ही बात बताना चाहूँगी कि चलते फिरते केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल महामंत्र का जप करें और यही उनका कल्याण करें। अच्छा दीदी, एक बात और है, मैंने खुद कथा में देखा है, जब आप वाचन करती हैं भागवत का तो अमृत वर्षा तो होती है आपके मुखारविंद से, लेकिन तब आप कोई संगीतमय भजन प्रस्तुत करती है, तो श्रद्धालु के साथ मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया था। तो आपने सुर विद्या कहाँ से सीखी? जी, ये तो माँ सरस्वती की कृपा है, और दूसरा हमारे प्रमुख जो वहाँ विराजमान रहते हैं वो हनुमान जी हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्होंने दी, और जो हम सीखे हैं औपचारिकता से वो हमने वृंदावन से ही इस कार्य में। आप कोई जेनरिक संदेश धर्मक्रम न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए जो उनके जीवन में उनके मोक्ष के लिए काम आ सके, कुछ ऐसा संदेश? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी सभी दर्शकों से कि वो हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति को ना भूलें, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दें,
ये जो कथाएं हैं या किसी भी प्रकार से मंदिर जाना या भगवान को हाथ जोड़ना या बड़े लोगों को थोड़ा प्रणाम करना, इससे बस इतना है कि हमारा सनातन धर्म चलता रहे। आजकल के जो बच्चे हैं कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वो धर्म से दूर हो रहे हैं। तो माँ बाप से भी मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, परिवार को, सभी को हमारी सनातन संस्कृति सिखाते हैं। दर्शकों, मैं एक प्रश्न और कर लूँ आपकी तरफ से, आपको अच्छा भी लगेगा कि युवा पीढ़ी जो आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, उसके लिए दीदी के संदेश सुने तो कितना अच्छा रहेगा। देखिए, पाश्चात्य पीढ़ी को आप अपनाइए, अच्छा है। हम लोग नए कल्चर को समझ रहे हैं, उसको अपना भी रहे हैं, अंग्रेजी को भी अपना रहे हैं, अच्छा है। लेकिन इसमें कहीं हमारा जो खुद का एक व्यवहार है वो छूट रहा है। जैसे पहले का समय था कि बच्चे अपने माँ बाप से सारी बातें कंसल्ट करते थे, साथ में बैठते थे, सब कुछ बताते थे, माँ बाप भी बच्चों को एक छोटी छोटी चीज समझ। आज सब अलग अलग रूल्स में रहते हैं, सब दूर हो रहे हैं। तो थोड़ा समय सभी को ये कहना चाहूंगी कि अपने पाश्चात्य संस्कृति में ठीक है ये सब अपनाइए, लेकिन फिर भी आपस में ज्वाइंट, अपने कल्चर को जी, अपने ज्वाइंट रहिए, एक दूसरे से ज्वाइंट रहने में प्रेम रहेगा। थैंक यू दीदी, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे आदेश दें, एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है। थैंक यू।